हेलो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक फिर हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक बहुत ही काबिल इंसान है, जिनको किसी पहचान की मोहताज वो नहीं है और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर और बेहतर करे जा रहे हैं। तो आइए हम मिलाते हैं सर से, जो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। सर प्लीज़ वेलकम हमारे चैनल पे आपका। और सर आप अपने नाम के साथ में हमें सबको इंट्रो देंगे और बताएंगे कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से की, कैसे चीज़ों को बढ़ाया और आज आप कहाँ पे हैं। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं करैली प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले मेरा एक एल्युमिनियम वर्क का काम करता था। वहाँ से काम करते करते मुझे लगभग हो गया था 8 8 से 9 साल से मैं वहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखा डायरेक्ट सेलिंग। वहाँ पर मैं आया, मुझे आए हुए करीब 2.5 साल हो रहे हैं। 2.5 साल में मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग होती देखी। और सर मैं यही अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले की लाइफ में और इस लाइफ में बहुत मुझे 90 डिग्री में चेंज हो चुका हूँ। क्योंकि पहले एक लेबरों की तरह जैसे लोग काम नहीं करते थे, वो लाइफ से अब सीधा सूट बूट पे और पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई। सब कुछ देख के अच्छा लगता है, लोग भी देखते हैं, घर वाले प्राउड करते हैं कि जब बेटा एक जो है एक प्रोफेशनल बिजनेस में काम कर रहा है। बहुत अच्छा, जैसे सर जब आपने शुरुआत की होगी तो घर वालों ने भी बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, कैसा था वहाँ का माहौल। मैम बिल्कुल ऑब्जेक्शन तो घर वाले, फैमिली वाले सब कमेंट्स करते थे, सब कमेंट्स पास करते थे। लेकिन बस यही है कि कुछ अच्छी चीज़ों पर आप कदम रखते हो, कहीं अच्छे कहीं पावर रखते हो तो लोग कमेंट करते ही करते हैं। पर मैंने इस लोगों को इग्नोर मारा, इग्नोर करके अपनी लाइफ सीधी सीधी चलना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस राह पे बहुत बेहतरीन चल रहा हूँ। सर ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब एक नया आयाम दे रहे हैं, और शायद अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग, आप लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनसे क्या डिफरेंस हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। मैम देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और ये जो जॉब करते हैं उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये डिफरेंट है कि आप सुबह 9 बजे आपको झटपट तैयार होना है और ऑफिस पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँचोगे तो आपकी वो दिन की सैलरी जो भी बनती है वो कट हो जाएगी। बॉस की डांट अलग आपको सुनने को मिलेगी और सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आप अपने मन से अपने पे डिपेंड होते हो। डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि आप जहाँ पर जा रहे हो आप अपने लिए काम आ रहे हो। बट बॉस नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अगर आप मानो कि जॉब वगैरह में आप अपने लिए नहीं, अपने बॉस को बड़ा बना रहे हो। बिल्कुल सही बोला आपने। और अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, या तो हम लोन लें या तो कुछ भी चीज़ें करें। बट डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में क्या हम लोग बहुत छोटे स्तर पे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, और क्या सभी लोग इसमें आ सकते हैं? क्या इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी है, या अनपढ़ लोग भी इसको कर सकते हैं? नो मैम, एजुकेटेड कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें सभी लोग कर सकते हैं और कोई अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप दाल चावल सब कुछ कर रहे हैं, मंजन भी हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से लेकर के आ रही है, इसमें से भी वही सब चीज़ें आनी होती है। उसी में मेरा कॉन्सेप्ट होता है, उसी से आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो आप लोग देख रहे हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं सर कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत खुश हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यार हमारे पास पैसा नहीं है और हम कैसे करें। तो सर आप ये बताइए कि आपको कितनी प्रॉब्लम हुई इस फील्ड में कुछ चीज़ें अचीव करने में। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि अरे नहीं भैया अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ लोग आपको रिस्पेक्ट देते होंगे, और पहले तो मुझे लगता है कि 90% लोग यही बोलते होंगे कि अरे नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है, ये बस फंसने फंसाने का काम है, और ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी। तो बाद में सुनने के बाद उस समय तो बुरा लगता होगा, लेकिन कैसे फिर आपने इन चीज़ों को मैनेज किया। मैम देखिए, शुरू में क्या होता था, मैंने लोगों के पास कॉल किया कि देखो यार ऐसी ऐसी बिजनेस है, ये मेरा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ये है। ठीक है सर, एजाज मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। कॉल करता था, ठीक है मैं तैयार हो रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। लास्ट टाइम पे जब मीटिंग का टाइम हो जाता था, फ़ोन करता था, नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं फंस गया हूँ। तो इस तरह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि मुझे सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा कि मेरे पास ये अवार्ड आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर मेरे पास उनका खुद का कॉल आया कि एजाज मुझे भी यदि भी आईडी लगा दो, मुझे भी कुछ करना है अब। तो किसी को मैं सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप कंटिन्यू करते रहोगे ना तो लोग आपके साथ आएंगे। आज नहीं कल आएंगे, जब आप बन जाओगे तब वो आपके आएंगे, लेकिन लेट आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और अच्छा, अपने प्रयागराज में अभी मतलब मैं जैसे हम लोग भी एक बिजनेस क्लास है, तो कभी कभी ये लगता है ना कि जैसे अभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको इसके थ्रू कुछ लोग मिलते हैं जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करते हैं, तो आप लोग उनकी मदद करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। और आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट करिए, अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, आगे जाना है, तो आप सर लोगों से कांटेक्ट करिए। वो लोग 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं। कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपको लाइफ में अगर आगे जाना है, तो सिर्फ आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उस चीज़ की भूख होनी चाहिए। तो आप लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि सर एक बात बताइए कि क्या ठोकर खाने के बाद आदमी गिर जाए, उठने का तो हक बनता है ना। तो यही चीज़ सारी चीज़ों में होती है। तो आप इन लोग को बताएंगे, थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या एकदम से आपको सक्सेस मिल जाती है। नो मैम, एकदम से नहीं मिलती है। आपको वेट करना होता है, कम से कम 2.5 से 3 साल तक का वेट करना होता है, जब तक कि आप एजुकेट ना हो जाओ नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के।
तभी आप कर पाओगे। लेकिन वरना देखिए लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि आइडिया लगाओ झम से करके आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोग करते हैं गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन ये इसमें जो है कम से कम 2.5 से 3 साल का एफर्ट करना होता है। 2.5 से 3 साल करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि आप जब पढ़ाई भी करते हो तो आप नर्सरी क्लास केजी आप इतने साल देते हो अपना, तो जब आप स्टडीज़ कर रहे हो उसके साथ में ही अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आप जुड़ना चाहते हो, तो एक ऐसा नॉलेज आप अपने साथ ले लो जो इंसान को खड़े होने का तरीका सिखा देती है। तो आप 2.5-3 साल कोई मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है आप पे भी कि आप कितना वक्त लेते हो, आपका एजुकेशन कैसा होता है, आप कैसी चीज़ें करते हो। तो सर मतलब अब आप इसमें बिल्कुल रम चुके हैं और आपने अपना पूरा सब कुछ छोड़ दिया। आप इतना अच्छा एल्युमिनियम वर्क करते थे, इतने आप इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा काम करते थे, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, फिर आपने पूरा का पूरा छोड़ दिया और आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो गए। कितना मज़ा आ रहा है आपको? मैम मज़ा बहुत आ रहा है। मैं देखिए मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अब जब कोई मकान बनाना शुरू करता है ना आदमी, सबसे पहले उसकी नेक होता है। नेक होने में स्लेब डालने में कम से कम 2.5 से 3 साल का टाइम लगता है। अब 2.5 से 3 साल लगने के बाद जब उसमें मेंटेन हो जाता है तब उसमें वो रह पाता है। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ ना 2.5 से 3 साल। अब लोग ये नहीं कि बना बनाया मकान जाकर रह रहे हैं, उसके बाद पता चला कि यार जितने बिल्डर से लिया था उसने तो मकान मुझे उल्टा सीधा चीज़ें डाल करके गिट्टी की जगह बालू ये मिला करके करके दे दिया। तो ये सब होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जब तक आप खुद से करके 0 से ले करके 100 तक बना उसको अपने सामने बनवाते हो ना, तब आपको लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं। सर ने जो इस घर का उदाहरण दिया है, सर का कहने का मतलब है कि आप लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लो, मतलब आप अपनी नींव को इतना मजबूत कर लो कि कभी आपके गिरने की कोई गुंजाइश ही ना हो। अपने आप को किसी भी फील्ड में हो आपको वहाँ पे रमाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। सोना भी है तभी निखर के आता है जब वो इतना जलता है, आग में तपाया जाता है उसे। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ देना पड़ता है। अगर आपको कुछ पाना है तो देना ही पड़ेगा। तो सर आपने इतना कीमती वक्त दिया और अगर कहा जाए तो मतलब आप लोगों ने पूरी सारी चीज़ों को हटा के और नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आप बिल्कुल तरह से लग चुके हैं। आप लोग की बहुत बड़ी टीम है और अब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब लास्ट में एक बार इन्हें बताइए कि अगर आपको आना है तो क्या आप जॉब के साथ और अपनी किसी भी प्रोफेशन के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट देखिए आप जॉब के साथ कर सकते हो, पार्ट टाइम दे सकते हो, मगर आप सम टाइम मत दीजिए। क्योंकि सम टाइम में क्या होता है कि आप कभी कभी करते हो, कभी कभी छोड़ देते हो, तो फिर उसमें पैसा नहीं आता, फिर आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है कि इसमें कुछ नहीं होता है। मैम किसी भी चीज़ को करने के लिए दिल से मेहनत करनी चाहिए और उसको साथ से लग करके, क्योंकि आपके पास 12 घंटे होते हैं, हमारे पास भी 12 घंटे, आपके पास भी दिन के, और अगर पूरे दिन के देखा जाए 24 घंटे में आप 6 घंटे अपने बिजनेस को दो, 6 घंटा आप नेटवर्क मार्केटिंग को दो, तो उसमें मैम आप कुछ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम, 2 घंटे तो आपको डेली देना ही देना है, लोगों से मिलना ही मिलना है। मतलब इसमें आपका कितना है कि आप कितने लोगों से मिलेंगे और कैसे क्या होगा? लोगों से मिलना क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मैम लोगों से मिलेंगे तभी आपकी फील्ड टीम बड़ी होगी। लोगों से कम आप सुबह एक दिन में कम से कम 5 लोगों से मिले, और 5 लोगों से मिलने ये भी सोच के मिले कि मुझे 5 लोगों को इसमें जो है आईडी लगा देना है, बट 1-2 की तो आईडी लगी जाती है। और पर डे की आप एक की आईडी लगा तो महीने के 30 आईडी लग गई, और महीने के 30 आईडी लग गई तो ये मान के चलिए साल के 365 आईडी आपको। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताई है। सर से बात करने का हमारा मेन मकसद ये था कि जैसे आप लोग डर जाते हैं ना कि अरे मैंने अभी 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया और मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों से मिलिए और इन लोगों से डिस्कशन करिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो सर थैंक यू सो मच, आपको आप यहाँ पे आए, हम लोगों के साथ एक इतनी अच्छी वार्तालाप हुई ताकि हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आप लोग कभी भी इन्हें कॉल कर सकते हैं।